नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में अन्न महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिवराज मध्य प्रदेश में लगातार विकास के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 5 करोड़ लाभार्थियों को आज मध्य प्रदेश में इस योजना को एक साथ पहुंचाने का बड़ा अभियान चल रहा है। ये दुखद है कि एमपी में अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुई हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की पहचान को काफ़ी पीछे ही छोड़ दिया है, वरना याद है एमपी की सड़कों की क्या हालत होती थी, यहाँ से कितने बड़े बड़े घोटालों की खबरें आती थीं। आज एमपी के शहर स्वच्छता में नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। आज अगर सरकार की योजनाएं ज़मीन पर तेजी से पहुंच रही हैं, लागू हो रही हैं, तो इसके पीछे सरकार के कामकाज में परिवर्तन आया है। मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड मात्रा में उत्पाद किया, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर उपार्जन किया। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा खरीदी केंद्र बनाए गए। कोरोना महामारी के कठिन समय में हर जरूरतमंद को सम्मान के साथ भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। आज 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया था। प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प कि कोई गरीब भूखा न रहे के अनुरूप मध्य प्रदेश में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नियमित राशन के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 5 किलो गेहूं और चावल भी प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त दिया जाए। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य की पहचान को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है, वरना मुझे याद है एमपी की सड़कों की क्या हालत होती थी। यहां से कितने बड़े बड़े घोटालों की खबरें आती थी। आज एमपी के शहर स्वच्छता और विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुंच रही हैं, लागू हो रही हैं, तो इसके पीछे सरकार के कामकाज में आया परिवर्तन है। पहले की सरकारी व्यवस्था में एक विकृति थी। वो गरीब के बारे में सवाल भी खुद पूछते थे और जवाब भी खुद ही दे देते थे। जिस तक लाभ पहुंचाना है उसके बारे में पहले से सोचा ही नहीं जाता था। आज मध्य प्रदेश सरकार ने मुझको आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। आज मैं दूर से सही लेकिन मेरे गरीब भाइयों बहनों के दर्शन कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और उसके कारण मुझे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की ताकत मिलती है। आपके आशीर्वाद से मुझे ऊर्जा मिलती है और इसलिए कार्यक्रम तो भले 1.25 साल से चल रहा है, लेकिन आज आपके दर्शन के लिए मुझे आने का मौका मिला। हालांकि ये दुखद है कि आज एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है।
शिवराज जी और उनकी पूरी टीम खुद भी मौके पर जाकर राहत और बचाव काम को तेजी से कर रही है। एनडीआरएफ हो, केंद्रीय बल या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान, हर प्रकार की मदद इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी जरूरत है वो सारी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। हमने किसानों को मदद पहुंचाने के लिए नए नए समाधान निकाले। मध्य प्रदेश ने भी इसमें सराहनीय काम किया है। मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड मात्रा में उत्पादन भी किया तो सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर खरीद भी सुनिश्चित की। मुझे बताया गया है कि एमपी में इस बार गेहूं की खरीद के लिए देश में सबसे अधिक खरीद केंद्र बनाए थे। मध्य प्रदेश ने अपने 17 लाख से अधिक किसानों से गेहूं खरीदा और उन तक सीधा 25,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में तो खादी, रेशम से लेकर अनेक प्रकार के हस्तशिल्प की एक समृद्ध परंपरा है। मेरा आप सभी से, पूरे देश से आग्रह है कि आने वाले त्योहारों में हस्तशिल्प का कोई न कोई लोकल उत्पाद जरूर खरीदे, हमारे हैंडीक्राफ्ट को मदद करे। और साथियों, मैं ये भी कहूंगा कि उत्सवों के उत्साह के बीच हमें कोरोना को नहीं भूलना है। और आज पूरे मध्य प्रदेश में 25,000 से ज्यादा मुफ्त राशन की दुकानों पर कोटि कोटि नागरिक इकट्ठे हुए हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये पूरी मानव जात, पूरी दुनिया इस संकट में फंसी पड़ी है। कोरोना ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। हम मिलजुल करके इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, सबको बचाएंगे, हम मिलकर के बचाएंगे। सभी नियमों का पालन करते हुए इस विजय को पक्का करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, आज अन्य योजना के तहत मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 1,15,00,000 परिवारों के लगभग 4,90,00,000 गरीब भाई और बहनों को निःशुल्क अन्न के वितरण का कार्यक्रम आज पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है। हमने ये तय किया है कि बाढ़ग्रस्त इलाके के जो भाई बहन हैं हमारे, उनको इस योजना के अतिरिक्त 50 किलो प्रति परिवार अन्न और तत्काल दिया जाएगा। और इसलिए उनको वो अतिरिक्त अनाज मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत और सस्ता राशन जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार भी 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देती है, वो अतिरिक्त है। और कुल मिला के 7,441 करोड़ रुपए की लगभग सब्सिडी ये अन्न देने में की जाती है। सचमुच में अगर देखें तो भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य सरकार गरीबों की हर ज़रूरत पूरी हो, रोटी, मकान, दवाई, बच्चों की पढ़ाई, इलाज,
उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि समृद्धि और विकास का अर्थ तब है जब विकास का प्रकाश गरीब आदमी तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे। गरीब की समृद्धि के बिना समृद्धि की बात करना बेईमानी है। इसको प्रधानमंत्री जी ने समझा है और उनके नेतृत्व में राज्य सरकार भी गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चला रही है। और ये निःशुल्क अन्न इस समय आवश्यकता थी, जिसने गरीबों को बहुत संबल दिया है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.